Hey everyone, वेलकम बैक टू द जेई प्लैनेट। और आज हम हमारी इस यादगार सीरीज में हमारे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के भी आखिरी पहलू यानी कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि जैसा हमने अभी तक सीखा और समझा है कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड कंडक्टर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आज हम एनर्जी स्टोर्ड के एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यार, एम 2022 बैच जो है, जो कि ऑलरेडी 14 ऑफ अप्रैल को अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो गया था। बैच काफी बढ़िया चल रहा है और आईआईटी जेई एडवांस पर फोकस चल रहा है। आप अगर चाहें तो उस बैच को आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। यार जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कारणवश हमारे स्टडी प्लानर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आई थी, लेकिन हम उस फ्लक्चुएशन को अभी ही साथ में मैनेज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो क्या है कि पहले 10 लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर 11 एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डेंसिटी का, जो कहीं ना कहीं ये जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक है। होपफुली आप इसे ज्वाइन कर चुके होंगे, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखो यार, ये जो लेक्चर 11 है ये कहीं न कहीं खत्म कहाँ पर होना था, मैं हाइलाइट कर देता हूँ। देखिए, ये 19th को कंप्लीट होना था। आप देख सकते हैं, दिस वाज़ एक्सपेक्टेड ऑन 19th ऑफ मई। लेकिन आज तारीख क्या हो गई है? टुडे इज़ 22nd, ऑलराइट, सैटरडे इट इज़। तो ये जो बीच के 3 लेक्चर्स हैं, इन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में मैंने कल और परसों में कंपनसेट करने का प्लान किया है। आप जेईई प्लैनेट पे शेड्यूल को रेगुलर फॉलो कर सकते हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना यार। हम मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप फटाफट से हमारी अगली यूनिट पे भी आ जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से यार हमारी ये सीरीज चल रही है। तो तुम लोग भी मेहनत करते रहो। अभी तो डीपीपीज और उसके डिस्कशन लाइंड अप है, उसके बाद मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई के, नीट के, सब कुछ आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। ठीक है। नॉकआउट एनसीईआरटी सीरीज ऑलरेडी अनअकैडमी स्पेशल पर चल रही है और अगले मंथ हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी टारगेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो यार, मैं और मेरी टीम तो आपके साथ है ही, लेकिन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे और भी अच्छे अच्छे टीचर्स भी आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। So you can get the best guidance, right, from the best teachers of the IIT JEE and NEET field, right? So डीसी पांडे सर, एम एस चौहान सर, वाइब्रेंट कोटा की पूरी फैकल्टी टीम, अमित गुप्ता सर, न्यूक्लियस कोटा की पूरी फैकल्टी टीम, ऐसे बहुत सारे टीचर्स से आपको सीखने का मौका मिल सकता है। ठीक है। और अकेडमी प्लस पे अगर आप बैचेस लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी एक बैच लेने पर प्लेटफॉर्म पे रन होने वाले सभी बैचेस से आप सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों से सीख सकते हो और हंसते मुस्कुराते हुए सीखते हुए आगे बढ़ सकते हो। आइकॉनिक के बारे में अगर बात करें तो यार ये ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। पर्सनल गाइडेंस, ज्यादा पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर बना के अगर आप और टीचर्स से पर्सनल इंटरेक्शन रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक प्रोग्राम भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए यार 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो सजेस्टेड है। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे आप इस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा आपके जूनियर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए जो 18 महीने का यानी 1.5 साल का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं यार आज के डिस्कशन की। और आज का डिस्कशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, एनर्जी स्टोर। तो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर, इसकी कैपेसिटेंस है सी। ऑलराइट, दैट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है सी। और आपने इसे V0 वोल्ट की बैटरी के साथ सर्किट में कनेक्ट किया है और देयर विल बी द स्विच। और करेंगे यार हम इस स्विच एस को क्लोज, इस स्विच एस को क्लोज करेंगे। जैसे ही हम इस स्विच एस को क्लोज करेंगे, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और मैं मान के चल रहा हूं कि किसी टी टाइम के बाद हायर पोटेंशियल वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हायर टू लोअर डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप होने वाली है। सही भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब आप कहोगे सर अगले ही पल में जैसे ही एक और छोटा सा डीक्यू चार्ज, जैसे ही एक और छोटा सा डीक्यू चार्ज यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा, कैपेसिटर की प्लेट पे मौजूदा ऑलरेडी जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस आने वाले डीक्यू चार्ज को रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा, रिपल्शन
के बावजूद अगर आप चार्ज को भेजना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एंड यस, आपके द्वारा किया गया ये वर्क जो है, इसका कुछ पार्ट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। कुछ पार्ट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। जैसे फ्रिक्शन, अगर ब्लॉक एक सरफेस पे पड़ा हो, एक ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, तो उस सरफेस के ऊपर इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आपके द्वारा किया गया ये जो वर्क है, आपके द्वारा किया गया ये जो वर्क है यार, इस वर्क का कुछ पार्ट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, ब्लॉक को, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यानी हीट की फॉर्म में डिसिपेट भी हो जाएगा, कंज्यूम भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? आप बोलोगे शेयर। हम जानते हैं सर जो छोटी एनर्जी डी यू होती है, दैट कैन बी रिटन एज डी इंटू क्यू बी, डी इंटू डी ऑफ क्यू बी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी यू को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ऑलराइट, सो आपने कहा कि ये डी यू है, चार्ज तो पल पल चेंज हो रहा है, वी को बाहर निकाल लिया, ये डी क्यू है। दिस इंप्लाइज डी यू कैन बी रिटन एज, यार वी को आप क्यू बाय सी भी तो लिख सकते हो, डी क्यू। ऑलराइट, जब आप इंटीग्रेट करने पे आएंगे ऑन इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेट करने पे आएंगे, छोटी 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 एनर्जीज को जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिलेगी यार। तो हम बोलेंगे ये जो यू टोटल है, विच इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, दैट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन से बाहर यार ये सी आ जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू विदिन लिमिट जीरो टू कैपिटल क्यू, विदिन लिमिट जीरो टू कैपिटल क्यू। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो जरा ध्यान से देखिए आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा। क्यू टोटल एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा, इंटीग्रेशन करते टाइम पावर एक बढ़ा दी जाती है और बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया जाता है, सो इट विल बी कमिंग आउट एज क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। राइट, तो ये निकल कर आ गया है हमारा फॉर्मूला। इतना ही नहीं यार, अगर आप जनरलाइज करने की कोशिश करें, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करें तो आप ये बोल सकते हो कितने सारे फॉर्मूले हैं, कितने सारे फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड को लेकर, उसको देखते जाइएगा। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई वी होता है सर, वी स्क्वायर बाय आर बी होता है सर, और आई स्क्वायर आर बी होता है सर। तीनों को ये सारे एक्सप्रेशंस इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक एक्सप्रेशन दूसरे में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग बेसिक रिलेशंस। सिमिलरली यहाँ आप बोलेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड यू टोटल जो है, दैट विल बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने निकाला इसका क्यू स्क्वायर बाय टू सी, मुझे लगता है डिराइव करने के लिए अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको सिंपली डिराइव कर सकते हो। लॉजिक क्या है? जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया वैसे ही कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा। इकट्ठा हुए चार्ज के बावजूद आप एक्स्ट्रा चार्ज भेजने की कोशिश कर रहे हो तो मेहनत भी लगेगी, और उस मेहनत का कुछ पार्ट, उस वर्क का, उस कार्य का कुछ पार्ट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये निकल कर आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसी को आप लिख सकते हो हाफ, क्यू को अगर आप सीवी लिखने की कोशिश करें, क्यू को अगर आप सीवी डालने की कोशिश करो तो देखो ऊपर क्या नजर आएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टू सी, इसका मतलब ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। और इतना ही नहीं यार, अगर आप यहीं से सी को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें, सी को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें क्यू बाई वी, सी को क्या सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें? क्यू बाई वी, तो आप बोलेंगे ये एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है सी को क्यू बाई वी डालने पे हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू इंटू वी। तो दीज आर दी एक्सप्रेशन यार, इतने तरीके के फॉर्मूले हैं आपके पास, जैसे पावर के 3 एक्सप्रेशन होते थे वैसे ही एनर्जी स्टोर्ड के 3 एक्सप्रेशन है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरीके के सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे एक्सप्रेशंस जो है यार वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर एनर्जी का कंपैरिजन करना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यू सेम होता है,
तो आप बोलेंगे कि एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं ये वाला। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी कंपैरिजन अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में करना हो तो मैं बोलूंगा एनर्जी कंपैरिजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में सबके ऊपर का चार्ज तो सेम है। मेरी बस बात सुनते जाना, बाकी तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो खटाखट बनते जाएंगे। देखो, एनर्जी कंपैरिजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में आप जानते हैं कि क्यू क्या रहता है, सेम रहता है यार, चार्ज इंड्यूस इन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो आप बोलेंगे कि यू टोटल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। और इस कॉन्सेप्ट का या ग्राफ वगैरह अगर प्लॉट करने को बोले तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। सिमिलरली अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे एनर्जी कंपैरिजन अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना हो, ठीक है, किसमें ज्यादा किसमें कम, किन किन में इक्वल, तो मैं ये बोलूंगा कि एनर्जी कंपैरिजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यू सेम होना चाहिए, वी सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यू टोटल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी निकल कर आ जाता है। तो इसी का आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। So as you see that there are three different expressions for energy, any one of them, I repeat, any one of them can be used in any of the problems. किसी का भी इस्तेमाल किसी भी तरीके के सवाल को करने के लिए किया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी तो यार आज की मुलाकात बहुत ज्यादा लंबी ना रखते हुए मैं प्रॉब्लम्स पे आपको ज्यादा फोकस करवाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा। पर अभी के लिए दो बातें, कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, और दूसरी बात प्रेफरेंस ऑर्डर ये है कि सीरीज में क्योंकि क्यू सेम होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर ईजी हो जाएगा। सिमिलरली पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दो बातें तो देखो ये समझ में आ गई हमें, एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन और दूसरा क्या, कितने सारे एक्सप्रेशन और इनका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है यूज करने का। चलिए, इसके अलावा यार एक छोटा सा नोट, छोटा सा नोट, क्या चक्कर है, दो नोट है बेसिकली। एक तो ये वाला नोट देखेंगे और दूसरा जो नोट देखेंगे यार वो आईआईटी का एक प्रीवियस ईयर सवाल होगा। ठीक है, दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेई एडवांस, एक नहीं कई बार आ चुका है। तो पीवाई क्यू ऑफ आईआईटी जेई, आईआईटी जेई जिससे आप अब जेई एडवांस के नाम से जानते हैं। सही है, तो ये दोनों बातें क्या है, ये आगे आने वाली मुलाकातों में कैसे यूज होने वाली हैं, ये बातें समझते हैं। देखो, पहला नोट पॉइंट तो क्या है कि आपके पास ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एंड वट एवर कंक्लूजन्स वी आर मेकिंग फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सिर्फ पैरेलल प्लेट के लिए ही नहीं, किसी भी तरीके के कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला किसी भी तरीके के कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ठीक है, तुम्हारे पास सिनेरियो क्या है, देखो, तुमने कहा एक एक प्रोसेस तुमको समझा रहा हूं, क्या जरूरी है सर शुरुआत में कैपेसिटर अनचार्ज्ड ही हो, क्या जरूरी है शुरुआत में कैपेसिटर अनचार्ज्ड ही हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, हो सकता है शुरुआत में भी कैपेसिटर चार्ज्ड होता और अब आप उसको किसी दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे होते, बैटरी अल्फा बैटरी का इस्तेमाल करके आपने उसको चार्ज कर दिया है और उसके बाद आप उस पर बीटा बैटरी लगा रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि हो सकता है शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज क्यू इनिशियल रहा हो और स्विच को क्लोज करने के बाद फाइनली इसका जो चार्ज है वो क्यू फाइनल हो गया, फाइनली इसका जो चार्ज है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्यू फाइनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जरा वो ध्यान से समझेंगे। हम बोलेंगे सर सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी होगी क्यू आई स्क्वायर बाय टू सी, चेक मार लो, क्यू स्क्वायर बाय टू सी अभी एक फॉर्मूला था यार, क्यू स्क्वायर बाय टू सी एक फॉर्मूला था एनर्जी का, है ना। फाइनल एनर्जी कितनी होगी सर, ये होगी क्यू फाइनल का स्क्वायर बाय टू सी, एंड चेंज इन एनर्जी कितना होगा सर, दैट विल बी यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, दैट कैन बी रिटन एज 1 by 2c, and it is q final square minus q initial square। ऑलराइट, ये तो हो गई एक बात।
दूसरी बात आपने कहा सर एनर्जी को चेंज करने के लिए या चार्ज को चेंज करने के लिए बैटरी रिस्पॉन्सिबल थी। तो बैटरी ने क्या किया? आपने कहा सर बैटरी ने ना चार्ज भेजा। क्या भेजा? चार्ज भेजा। और ये चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना होगा? आप बोलेंगे कैपेसिटर की प्लेट पे फाइनली चार्ज QF है, इनिशियली QI था, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही तो बैटरी ने भेजा होगा। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, भाई पहले चार्ज 2 कूलम है अब 5 कूलम है, तो बैटरी ने कितना भेजा? बीच का 3 कूलम डिफरेंस, है ना? तो आपने कहा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना है? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी दैट इज इक्वल टू QF माइनस QI। प्रोसेस का समझना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस चार्ज को भेजने के लिए बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू उस बैटरी की EMF। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू उस बैटरी की EMF वो कितनी निकल कर आ गई यार? V नॉट QB इंटू V नॉट। दैट मे बी रिटन एज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल एंड इट इज V नॉट। एनीवेज फॉर्मूले रट्टे नहीं मारना है, ठीक है ना? रटना नहीं है फॉर्मूले को, एक्सप्रेशंस को, लॉजिक समझना है। पहले क्या हुआ? कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, उसमें इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। बाद में क्या हुआ? फाइनल चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है। जो चेंज इन एनर्जी है वो ऐसे ही निकल कर आया है। उसके बाद क्या करना है? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी कितना होगा ये लिख दिया, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा ये लिख दिया, ठीक है? उसके बाद क्या करना है यार? अब आप ये बोलेंगे कि जो भी कार्य बैटरी करती है, लाइक वट एवर इज द वर्क डन बाय बैटरी दैट इज कंज्यूम्ड इन टू थिंग्स। या तो वो एनर्जी को चेंज करेगी या हीट डिसिपेट होगा। अभी हम यही बात कर रहे थे, या तो एनर्जी में चेंज होगा या हीट डिसिपेट होगा। तो यहां से ना यार आप हीट डिसिपेशन HB निकाल सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U, that can also be written as charge flown through the battery into EMF minus UF minus UI. All right, so this is how you are going to get the value of heat generated। यहां से आप हीट जनरेटेड निकालने वाले हो कि कैसे निकलेगा। बात समझ में आई? कुछ कुछ क्या सीखा हमने? मैंने कहा कि यार ये प्रोसीजर है जिसे मैंने नोट की फॉर्म में दे दिया है, और प्रोसीजर है तो बड़ा सिंपल। क्या है ये प्रोसीजर? ये प्रोसीजर है यार कैसे आप कैपेसिटर के चार्जिंग के प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं। उस वर्क डन का कितना पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये देख सकते हैं, और कितना वर्क डन का पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा ये देख सकते हैं। और उसके बाद एफिशिएंसी भी बता सकते हैं। ये एफिशिएंसी क्या होती है? जैसा आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में भी, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी आप देखते थे, वो हमेशा क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट। हीट इंजन की एफिशिएंसी देखते थे ना? तो आउटपुट क्या है इसमें और इनपुट क्या है इसमें, ये चीजें हमें देखनी है। तो आउटपुट है यार कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो गया एडिशनली, और इनपुट क्या है? बैटरी ने कितना वर्क किया। हीट तुम चाहते थोड़ी थे, वो तो अनचाही चीज थी, है ना? तो तुम्हारा कंसर्न्ड आउटपुट क्या है? एनर्जी। तुम्हारा इनपुट क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एडवांस, और इसका कॉन्सेप्ट सुनेंगे पहले, कहता क्या है, क्या एग्जैक्टली exactly? इसे मैं एक नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ। ये JEE एडवांस में 2-3 बार पूछा जा चुका है यार, और मेंस और नीट में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक चीज को ध्यान से सुनना। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसा होना चाहिए? पहले उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पहले उस पर कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर एक कैपेसिटर को चार्ज करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो बैटरी के द्वारा चार्ज कर दो, या किसी दूसरे हायर पोटेंशियल से चार्ज्ड कैपेसिटर के द्वारा चार्ज कर दो, है ना? तो हम इस प्रोसेस में बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर बाय यूजिंग अ बैटरी, बाय यूजिंग अ बैटरी is only 50% efficient, is only 50% efficient। ये केवल और केवल 50% एफिशिएंट होता है।
कैसे, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अरेंजमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनिशियली इसकी प्लेट्स पे चार्ज 0 0 है, क्योंकि आपने कहा इनिशियली अनचार्ज्ड है सर। ये V0 वोल्ट की बैटरी है एंड दैट्स द स्विच। इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, बोलेंगे थोड़ी देर के बाद ये जो फाइनली ये जो जीरो चार्ज है ये किस में बदलने वाला है। आप बोलोगे सर अगर इसकी कैपेसिटेंस C है, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो आप बोलेंगे ये वाला जीरो चार्ज बदलने वाला है फाइनली प्लस क्यू में, यानी प्लस सीवी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी प्लस सीवी नॉट में। और ये लोअर पोटेंशियल से जो कनेक्टेड होगा ये किस में बदलने वाला है यार, माइनस सीवी नॉट। मुझे लगता है ये फंडा क्लियर हो गया कि एक जीरो चार्ज जो है वो प्लस सीवी नॉट में बदलने वाला है, हायर पोटेंशियल वाला, और एक जो है वो माइनस सीवी नॉट। इसी में अगर आप ये बताएं सर चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना होगा, तो देखते हैं यार एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी है यार, तो इनिशियल एनर्जी है क्यू आई स्क्वायर बाय 2c, सो दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियली चार्ज ही नहीं था। फाइनल कितनी है, क्यू फाइनल का स्क्वायर बाय 2c, यानी सी वी नॉट डाल दे रहे हो तो ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर आ रहा है। और डेल्टा यू कितना है यार, डेल्टा यू है यू एफ माइनस यू आई, तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर माइनस 0 यार, ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर आएगा, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर वर्क डन बाय, देखो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी निकालते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, सो यू विल से फाइनली यार सी वी नॉट है माइनस इनिशियली 0 था, तो ये कितना है, सी वी नॉट ही है। फिर आप बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी निकाल देते हैं सर। स्टेप्स याद है, स्टेप्स अभी पीछे सिखाया था, देखो यू इनिशियल निकालना है, यू फाइनल निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, क्यू बी निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है। तो डब्ल्यू बी कैसे आएगा, दैट विल बी क्यू बी इंटू ई एम एफ, क्यू बी इंटू ई एम एफ, दैट विल बी इक्वल टू सी वी नॉट, सी वी नॉट इंटू वी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सी वी नॉट स्क्वायर। ठीक, अब यहां से यदि आप हीट निकालने का प्रयास करें तो वो हीट कितनी निकल कर आएगी यार, वो हीट H निकल कर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो अगर ध्यान से देखें आप, ये निकल कर आ गया सी वी नॉट स्क्वायर माइनस डेल्टा यू इज हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसका मतलब आप बोलोगे हीट का फॉर्मूला भी क्या निकल कर आ रहा है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। हीट का फॉर्मूला भी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर आ रहा है। दो बातों पे गौर करने की कोशिश कीजिएगा, पहला एक तो हीट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, दूसरा ये डेल्टा यू या यू एफ कितना निकल कर आया। अब इन दो बातों पे गौर करना क्यों जरूरी है यार, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो कि सर जो भी कार्य बैटरी ने किया, जो भी कार्य बैटरी ने किया सी वी नॉट स्क्वायर, उसका 50% जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और 50% जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया। 50% जो है उसने एनर्जी चेंज कर दी यार, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, यानी इतनी एनर्जी फालतू आ गई। और 50% जो है वो हीट की फॉर्म में निकल गया यार, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। इसीलिए आप बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं है, ये केवल और केवल 50% एफिशिएंट है यार। ये प्रोसेस केवल और केवल 50% ही एफिशिएंट है। बात क्लियर है, देख लो जरा यार। तो इसीलिए इसी हिसाब से आप प्रूव कर सकते हो कि देखो process of charging an uncharged capacitor, process of charging an uncharged capacitor by using a battery is only 50% efficient। सही है, देख लीजिए वीडियो को पॉज करके एक बार प्रोसेस कर लीजिए, चाहे तो रिवाइंड करके देख लीजिए कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं यार वो स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैंने आपको नोट में बताया है। ठीक है, और एनर्जी के एक्सप्रेशन का बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं आप। सही है, होपफुली आपने यार रिवाइंड करके एक बार सुन लिया होगा ये लेक्चर एक बार। और आगे की एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं आपको, वो एक्सप्रेशन है यार जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी का। बाकी
फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको आज की डीपीपी में मिलने वाले हैं, तो वो डीपीपी जरूर अटेम्प्ट करनी है यार आपको, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी जो है यार, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। अब ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोल सकते हैं सर एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ, कई सारे फॉर्मूले हैं वैसे तो, हाफ सी वी स्क्वायर, लेट्स राइट इट दिस वे, हाफ सी वी स्क्वायर, और ये वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इनटू डी, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, आप इसे लिख सकते हैं हाफ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड इट इज वी को आप लिख सकते हैं ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, और इसका स्क्वायर, यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, विड्थ ऑफ रीजन, एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव ए इंटू डी, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो गया, डी इंटू डी, डी स्क्वायर है ये, इस डी स्क्वायर से कट गया, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से म्यू ई का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो दिस इज द फॉर्मूला यार, दिस इज द फॉर्मूला, एंड आपने डिराइव तो कैपेसिटर के लिए किया है, बट इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरीवेयर, एवरीवेयर से क्या मतलब है सर आपका, एवरीवेयर से हमारा मतलब ये है कि यार ये उस हर जगह एप्लीकेबल है, ये उस हर जगह एप्लीकेबल है जहां जहां एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्टोर किया करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इसी एक्सप्रेशन के साथ यार आज की मुलाकात का होता है समापन, होती है मुलाकात कंप्लीट। प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने इस लेक्चर में नहीं करवाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसे अपना शॉट खुद से दे दें, तो उन प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट कर लें यार, प्रॉब्लम्स डीबीबी में आपको गिवन होगी, जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पर आएंगी, उनको अटेम्प्ट कर लें, 2-3 डीबीपीस के बाद फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जाते जाते फिर से बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी किसी सोर्स बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट्स उठ रहे हैं, तो आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके घर बैठे अपनी डाउट्स की इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं, ठीक। बैचेस जो हैं यार अगले साल के लिए भी, जो मई के मंथ में अभी लॉन्च हो रहे हैं, फ्रेश बैचेस, उनकी डिटेल मैंने अटैच कर दी है। और यही बात अगर हम टेस्ट या क्विजेस के लिए करें, तो आप देख सकते हैं टेस्ट और क्विजेस जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनकी भी डिटेल मैंने साथ के साथ अटैच कर दी है। ऑलराइट, फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप, सो दैट जितने भी स्पेशल सेशंस मैंने आप लोगों के लिए लगा रखे हैं उनमें से कुछ भी मिस ना हो यार, बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए हम लोग साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नॉकआउट सीरीज जानते ही हो आप, ठीक, तो इसके लिए भी आना जरूरी है, एंड दैट्स ऑल द बेस्ट, प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट जरूर करना यार, जल्दी मिलते हैं डीपीपी डिस्कशन और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के साथ।